तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स। इससे पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनका नॉमेनक्लेचर यानी हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स की नाम पद्धति। ठीक है, तो कैसे हम इन्हें नाम देते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो हमने 11th में कवर कर लिया था। ठीक है, उसको कुछ नियमों के आधार पर उनको यानी कार्बनिक यौगिकों को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं, सामान्य पद्धति एंड IUPAC पद्धति। ठीक है, तो सामान्य पद्धति में क्या होता है, ये रूढ़ पद्धति भी कहते हैं इसको यानी जो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक हमारे डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे उनको नाम सामान्य पद्धति के आधार पर ही दिया जाता था। ठीक है, IUPAC पद्धति आपकी एक सुव्यवस्थित पद्धति है जो बाद में विकसित हुई। ठीक है, पहले सामान्य पद्धति क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सीमित संख्या में ही संश्लेषित थे, तो उनको जिस भी स्रोत से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त होते थे तो उनके आधार पर, उन स्रोतों के आधार पर उनको नाम दिया जाता था या उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, जैसे आपका यूरिया फर्स्ट संश्लेषित कार्बनिक कंपाउंड है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो यूरिया का नाम कैसे पड़ा, ये किस में पाया जाता है, स्तनधारियों के यूरिन में पाया जाता है, तो उससे इसको रिलेट करके इसका नाम रख दिया यूरिया। ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड है वो आपका पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, ऐसे फॉर्मिक एसिड है जो आपके लाल चींटी में पाया जाता है, तो लाल चींटी को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, फॉर्मिका, तो उसी से उसको रिलेट करके उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। फिर कुछ टाइम बाद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी असंख्य संख्या में इनको संश्लेषित किया गया प्रयोगशाला में, तो ये सामान्य पद्धति ज़्यादा संगत नहीं रही। तब आपकी एक नई पद्धति आई IUPAC पद्धति जो काफ़ी विकसित है, अभी तक सुव्यवस्थित पद्धति है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की। जो क्या क्या होता है इसमें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संरचनात्मक सूत्र के आधार पर यानी उसकी कैसा स्ट्रक्चर है उनके आधार पर उसको नाम दिया जाता है, जिसके लिए काफ़ी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो हमने 11th में पढ़े थे। अभी भी आपको किसी को प्रॉब्लम हो नॉमेनक्लेचर में तो मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगी 11th में भी। ठीक है, तो वहाँ से आप कवर करेंगे। तो अब देखिए, हम हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स की नाम पद्धति पढ़ेंगे, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति दोनों के अकॉर्डिंग कैसे हम उनको नाम देते हैं। अगर आप इनको देख लेंगे तो आपके नॉमेनक्लेचर के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक साइड लिखते हैं संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, एक साइड लिख लेते हैं संरचनात्मक सूत्र। इसके पहले हम हेलो एल्केन्स देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन्स। ओके, तो यहाँ पे सामान्य पद्धति के लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, एल्किल हैलाइड। इसके आधार पर हम इनको नाम देंगे एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे बोलते हैं हेलो एल्केन क्योंकि हम पहले हेलो एल्केन ले लें, हेलो एरेन्स इसके बाद लेंगे हम। ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब देखिए, जैसे आपका फर्स्ट हेलो एल्केन लेते हैं हम CH3Cl। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है पता है आपको, जब हम एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन समूह से तो हमारा हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम देखिए, इसके आधार पे देखते हैं एल्किल, तो ये क्या है, मेथिल। एक कार्बन है, एक कार्बन संख्या के लिए क्या आता है, मेथ, तो ये मेथ से मैथिल हो जाएगा सामान्य नाम में मैथिल, और हैलाइड क्लोरीन है हैलाइड तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, मैथिल क्लोराइड। ओके, अब इसका IUPAC नाम कैसे होगा, हेलो एल्केन, यानी पहले क्लोरीन आएगा IUPAC में, तो पहले आएगा आपका क्लोरो मीथेन। मीथेन है ना, एल्केन क्या है, मीथेन है, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Cl। ठीक है, तो यह मेथ एथ, मेथेन इथेन। ठीक है, तो यह जाएगा एथिल क्लोराइड, हम क्लोरीन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसका IUPAC नियम कैसा जाएगा, अब IUPAC में क्या होता है, नंबरिंग होती है, जिस कार्बन से हमारा कोई भी प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको हम
वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे तो हमारा ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, मेथ एथ इथेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं। वैसे हमारी कार्बन चेन बढ़ेगी CH3 CH2 Cl। तो 1 2 3। ठीक है, तो नंबरिंग दे दें 1 2 3। ठीक है, अब सामान्य नाम में तो नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कैसे नाम देंगे हम यहाँ पे? अब जैसे जब हमारी कार्बन की चेन बढ़ती जाती है तो हम उसके आगे लिख लेते हैं N। ठीक है, N लिखते हैं तो ये हो जाएगा N मेथ एथ प्रो, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, N प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, अब इसका IUPAC नाम 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH2 Cl और यहाँ CH3। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये वाला समूह हम कहते हैं इसको आइसो। ठीक है, क्या कहलाता है ये? आइसो। तो ये आइसो नाम केवल सामान्य पद्धति में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है उसको तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके अलावा आगे से आइसो लगा देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा आइसो और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटिल। हिंदी में लिखते हैं इसको ब्यूटिल, ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, और अब नोमेनक्लेचर करेंगे हम IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसको नंबरिंग करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होगा नंबरिंग 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 कार्बन से 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन और एक CH3। तो दोनों को हम प्रतिस्थापी समूह को हम अलग अलग नाम देंगे। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल, क्योंकि 2 से हमारा क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो 2 मेथिल, 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम होता है। अब हम एक कंपाउंड और देखते हैं इसका। इसी तरीके से आप अपने बुक्स में देखेंगे काफी सारे कंपाउंड्स होंगे, उसको आप करेंगे। एक कंपाउंड में और लिखती हूँ यहीं पे। ठीक है, एक है नेक्स्ट CH3C CH3 CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब ये कार्बन हमारा 2 जगह से प्रतिस्थापित है। अब देखिए, अब जब ऐसा समूह आपको मिलेगा कहीं पे, उसको हम क्या बोलते हैं? नियो, नियो बोलते हैं, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ये कार्बन हमारा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो जब कोई भी कार्बन हमारे 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं तृतीयक। ठीक है, तृतीयक कार्बन। ठीक है, तो इसको या तो हम तृतीयक कैसे लिख सकते हैं? तृतीयक मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसका एक नाम होता है, इस ग्रुप को हम, जैसे यहाँ पे हमने पहले आइसो लिखा था, इसी तरीके से ये इस ग्रुप को कहते हैं नियो। क्या कहते हैं? नियो। नियो कार्बन कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5। पेंटिल, पेंटिल क्लोराइड। पेंटाइल लिखेंगे हम हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम ऐसे होगा। अब IUPAC नाम कैसे होगा? देखिए IUPAC नेम में यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, हम नंबरिंग कैसे करते हैं? एक सीधी श्रृंखला में, जहां पे हमारे कार्बन की चेन लंबी मिलेगी उधर उस ओर हम नंबरिंग करते हैं, चाहे वो सीधी श्रृंखला में हो या साखित में भी कर सकते हैं अगर हमारी नंबरिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, यानी लंबी श्रृंखला, जो हमारी जनक श्रृंखला होती है, वो लंबी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ये कार्बन है ये 2 प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक CH3 2 CH3। तो यहाँ पे जब हमारा 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं तो हम वहां पे डाई लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखो इसका IUPAC नेम कैसे होगा, देखेंगे आप। 1 क्लोरो तो पहले ही आएगा आपका,
क्योंकि पहले यहाँ देखिए आप हेलो, पहले हेलो, हमेशा हेलो वाला कंपाउंड पहले आएगा आईयूपीएसी में। फिर आपका 2 डाइमेथिल आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 डाइमेथिल और मैथ एथ प्रोपेन आएगा, ठीक है, प्रोपेन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाम देते हैं हेलो एल्केन्स को, ठीक है। और भी आप ऐसी तरीके से अदर एग्जांपल्स देखेंगे अपने बुक से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेलो एरीन्स का। अब देखिए हम किसको लेते हैं, हेलो एरीन्स को, ठीक है। हम ले रहे हैं नेक्स्ट हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर ले रहे हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखिए यहाँ पे इधर ये भी चेंज हो जाएगा, आपका जो सामान्य नाम है इधर आपका एरिल आ जाएगा, ठीक है, इधर एरिल आ जाएगा, इधर हेलो एरिन आ जाएगा, ठीक है, इधर एरिल आ जाएगा और उधर आ जाएगा हेलो एरीन्स। इधर क्या जाएगा एरिल, क्योंकि एरिन का पढ़ रहे हैं ना, एरिल हैलाइड, ओके। और इधर जाएगा हेलो एरिन, ठीक। इस तरीके से हम नाम देंगे। अब फर्स्ट लेते हैं हम एरिल कंपाउंड। एरिन कैसे होते हैं, बेंजीन रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कहीं पे भी एक हेलोजन लगा लेते हैं, जैसे हम लगा लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका वैसे जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं उनका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम लगभग सेम होता है, ठीक है। हम ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम होगा क्लोरो, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट आएगा आपका क्लोरो और एरीन का नाम क्या है बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम भी यही जानते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे जोड़ दो आप, एक फ्लोरीन जुड़ा है तो यह हो जाएगा आपका बेंजिल फ्लोराइड, और इधर हो जाएगा आपका फ्लोरो, यहाँ क्लोरो था, यहाँ फ्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाएगा आपका आई तो यहाँ हो जाएगा बेंजिल आयोडाइड, उधर हो जाएगा आइडो बेंजीन, ठीक है, ये हो जाएंगे। अगर हम एरिल यानी हेलो एरीन्स में अगर हम क्या देखें, डाइहैलाइड्स में देखें, तब क्या नाम आता है इनका, जैसे डाई, क्योंकि आगे आपको ये कंपाउंड दिखने को मिलेंगे, तो हम यहाँ पे डाइहैलाइड्स लेते हैं। हेलो एल्केन्स में हम केवल मोनोहेल्केन्स यानी एक ही हाइड्रोजन जब रिप्लेस होता है हेलोजन से वो लिया था। जैसे हमारा यहाँ पे जाता है Cl, ठीक है, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे होगा, देखिए ये वाला समूह हमारा क्या कहलाता है ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, ये वाला समूह हमारा ऑर्थो होता है, ठीक है, यानी जिस जिस कार्बन से कोई समूह जुड़ा उसके जस्ट पास वाला आपका ऑर्थो, और फिर आपका उस एक छोड़ के मेटा, और उसके जो सामने होता है वो आपका पैरा होता है। तो यहाँ पे इसका नाम सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये ऑर्थो में है एक दूसरे के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्थो डाइक्लोरो, डाई है ना, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपका डाइहैलाइड्स में इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हेलो एरीन्स में तो इधर आईयूपीएसी में वही सिस्टम चलेगा आपका, ठीक है। इधर देखिए ये हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब इसका नॉमेनक्लेचर करें हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, यानी 1 2 डाइक्लोरो, यहाँ क्या जाएगा आपका 1 2 कॉमा लगाते हैं नंबर के बाद, डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर आपका क्लोरीन आ जाता है एक मेटा पे,
अगर आपका आ जाता है, एक हैलोजन प्रतिस्थापित होता है कहाँ से, मेटल से, एक इधर से, एक प्लेट छोड़ के इधर, इधर से, तो ये हो जाएगा आपका मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और नॉर्मल उसका उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 3 डाई क्लोरो, यहाँ होगा 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, 1 3, क्योंकि 3 पे है ना, एक 1 पे 3 पे। अब एक और आता है आपका पैरा, पोजीशन होती है ये एरियल कंपाउंड्स पे। अगर आपका देखिए, अगर आपका क्लोरीन एक इधर है आपका और एक इधर आ जाता है, ठीक है, तो आपका इसका नाम हो जाएगा पैरा, Cl, सही से बना लेते हैं, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। और वहां हो जाएगा 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन, एक 1 पे एक 4 कार्बन पे 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेन्स का नॉमेनक्लेचर हो गया, दोनों के अकॉर्डिंग, सामान्य पद्धति एंड IUPAC पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ एलिलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड बताए थे, उनका भी हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग भी और सामान्य पद्धति के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, हमने बताए थे 3 कंपाउंड जैसे बताए थे जिसमें हमारा डबल बॉन्ड आ जाता था। ठीक है, उनका नाम नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं हम। ठीक, फर्स्ट बताया था मैंने आपको एलिलिक, अच्छा इसको यहाँ तो हम सूत्र लिखेंगे, ऊपर लिख लेते हैं, चलो सूत्र के नीचे ही लिख लेंगे हम। ठीक है, आपका एक कंपाउंड होता है, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है आपका एलिलिक समूह होता है। ठीक है, एक समूह है, अगर यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाता है, हैलाइड, कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे क्लोरीन जुड़ गया, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा। ठीक है, तो सामान्य नाम होता है इसका पूरा समूह आ जाएगा एलिलिक और देखा जाएगा क्लोराइड। ठीक है, एलिलिक क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे IUPAC में नाम कैसे आएगा, देखिए यहीं से नाम करेंगे अब, इधर से ही 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, कैसे, देखिए यहाँ पे इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, और यहाँ इस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड भी एक तरीके से हमारा नंबरिंग में पार्ट करता है, तो जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो वहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर इस यहाँ से होगा, लेकिन हम नाम पहले इसी को ही लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। ठीक है, और ये क्या है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, अब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो प्रोप इन आएगा, एन की जगह इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे प्रोप इन आ जाएगा। ठीक है, प्रोपीन, प्रोपेन से प्रोपीन हो जाएगा, या तो हम ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो, या ठीक है 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ठीक है, यानी आपका जो डबल बॉन्ड है वो 1 कार्बन से स्टार्ट हो रखा है, वहां से जुड़ा हुआ है, तो प्रोप 1 इन, तो ये दोनों नाम सही है, ऐसे नहीं लिख के सीधे प्रोपिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट कंपाउंड आता है आपका वाइनेलिक क्लोराइड, विनाइलिक समूह जो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइलिक समूह होता है। ठीक है, अगर इससे हमारा क्या जुड़ जाता है, कोई हेलोजन, तो ये हो जाएगा वाइनेलिक क्लोराइड, क्या जाएगा, वाइनेलिक क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोराइड। अब इसको यहाँ से दोनों जगह से हमारा
डबल बॉन्ड दोनों कार्बन से है तो हम यहीं से नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 क्लोरो इथिन हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरो एथीन, ठीक है। 1 क्लोरो एथीन, एथेन से इथीन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है आपके कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एक कंपाउंड और था आपका एलिलिक हो गया, विनाइलिक हो गया। यहाँ पे आपके यहाँ पे कौन सा संकरण होता है इस कार्बन पे, sp3 होता है, ये बताया था मैंने कल ही। और इस कार्बन पे हमारा sp2 होता है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक समूह और आता है आपका बेंजिलिक हैलाइड, इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये होता है और ये समूह आपका क्या कहलाता है, बेंजिलिक। ये पूरा समूह कहलाता है आपका बेंजिलिक, ठीक है। अगर इस समूह से हमारा जुड़ जाएगा क्लोरीन तो ये क्या जाएगा, बेंजिलिक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजिलिक क्लोराइड, सामान्य नाम तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका जो आईयूपीसी नाम होता है वो कैसे लिखते हैं हम इसको, आईयूपीसी नेम इसका क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल मेथेन, ठीक है। क्लोरोमिथेन, इसका थोड़ा नाम इसको याद करेंगे हम, इसका नाम सीधे लिखते हैं क्लोरोफिनाइल। इस समूह को हम फिनाइल भी कहते हैं, ठीक है, इस समूह को। तो क्लोरोफिनाइल और ये जुड़ा हुआ है फिनाइल से मीथेन, मीथेन, ठीक है, मीथेन, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुकी है आपके हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स की। अब हम देखेंगे CX आबंध की प्रकृति, ठीक है। तो एल्क में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन परमाणु है ये कैसा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, चतुष्फलकी, यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। इसमें संकरण कैसा होता है, sp3, एल्किल हैलाइड ले रहे हैं हम, एरिल नहीं ले रहे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। उसमें संकरण कैसा था, sp3, ठीक है। अगर हम इसको इसका कक्षीय संरचना देखें तो आप देख सकते हो कार्बन और जैसे हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड का कक्षीय संरचना बनाते हैं, ठीक है। Cl है यहाँ पे, ठीक। अब कार्बन में आपके कितने 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो आपका कार्बन की जो संकलित कक्षक है हर हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे एक संकलित कक्षक बच जाता है, वो क्लोरीन के एक कक्षक के साथ क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके जो क्लोरीन का जो संयोजी कक्षक होता है उसमें NH2 NP5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो P5 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इसके साथ, यानी X कक्षक का जो PX कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन से, यानी कार्बन के सारों बैलेंसेस पूरी हो गई है, अस्टर कंप्लीट हो गए यहाँ पे। और इसके जो 2 लोन पेयर यहाँ पे क्लोरीन में बच जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके लोन पेयर, यानी एकाकी युग्म कहते हैं इनको हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका जो परमाणु कक्षक है ये ऐसे बनता है। अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बनता है 119 डिग्री 25 मिनट का, ठीक है। तो कार्बन परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यानी किसमें, CX आबंध में। जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें कार्बन परमाणु का स्ट्रक्चर चतुष्फलकी है और संकरण कौन सा, sp3 है। तो ये याद रखना है आपको बेसिकली। अब हम देखेंगे कुछ और इनके बारे में जल्दी से। नेक्स्ट आपका जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हेलोजन है, ठीक है। जो एल्किल हैलाइड्स है, हमारा जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, के बीच में विद्युत ऋणात्मकताओं में, बीच में विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो होते हैं आपके पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो यानी ये इनमें क्या होता है, इनका विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, पोलर। अब ये हेलोजन आपका देखो, जैसे क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पॉजिटिव। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये लिखेंगे आप, एल्किल हैलाइड्स कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, फर्स्ट ये लिखेंगे। और इनमें यानी जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इनमें बंद जो इनके बीच में, यानी कार्बन एंड फ्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन
कार्बन ब्रोमीन कार्बन आयोडीन के बीच में जो आबंध लंबाई है उनका क्रम कैसा है वो भी देख लीजिए। ठीक है, CF सबसे छोटा होता है, Cl, फिर CBr एंड देन CI। ठीक है, ये क्या है, इनके बंध लंबाई का क्रम है। ठीक है, क्योंकि हम जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारे परमाणुओं का कक्षक का आकार बढ़ता है। तो इसी तरीके से आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, तो उनके कार्बन एंड आयोडीन के बीच में जो बंध बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, और फ्लोरीन का सबसे छोटा आकार होता है तो सबसे लंबाई कम होगी। अब इसका ये किससे संबंधित होती है, एल्किल हैलाइड्स को हम किससे रिलेट करते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा से। आप इनको नोट करते रहेंगे, कुछ टर्म है। ठीक है, बंध वियोजन ऊर्जा बंध लंबाई के उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यानी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होगी, CF की, फिर Cl की, फिर CBr की, फिर CI की। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में दी जाने वाली ऊर्जा को हम बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें CF बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा। जितना आपका छोटा बंध होगा, जितने वो पास पास जुड़े होते हैं आपके परमाणु, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये कुछ इनकी प्रकृति थी। विद्युत ऋणात्मकता के कारण ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनका जो बंध लंबाई का क्रम है वो ये है। ठीक है, जिस यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे बंध लंबाई क्रम किसका, एल्किल हैलाइड का, सबसे छोटा इसका, फिर इसका, और बंध वियोजन ऊर्जा इसका उल्टा हो जाता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वियोजन ऊर्जा इसकी होगी। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड्स आपका कंप्लीट, इसका जो वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर एंड एल्किल हैलाइड की प्रकृति पूरी हो गई है। अब हम एल्किल हैलाइड्स का विरचन यानी निर्माण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।